का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी पहली नजर, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी। जी हां, आज कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में ये जरूर साफ हो जाएगा कि आखिर राजा की मौत के पीछे क्या वजह है, क्यों से मौत के घाट उतारा गया है। क्योंकि आज आरोपियों की पेशी होनी है, नजर रहेगी इस पर। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का भी रुख करेंगे, अमेरिका से ये अगली खबर। लेकिन इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जहां आपको बता दें कि इंदौर के राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या के बाद ये मामला पूरे देश की नजर में आया। और इस हत्याकांड की गुत्थी को पिछले महीने से सुलझाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस की तरफ से। 2 जून को राजा का शव बुरी हालत में पाया गया। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। और आखिरकार राजा के एक टैटू के जरिए शव की शिनाख्त हो पाई, उसकी पहचान हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी को जोड़ा और एक एक करके हत्या में शामिल 5 आरोपियों को धर दबोचा। अब आज सोनम और सभी आरोपियों की कोर्ट में होनी है पेशी, जहां पुलिस कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मांगेगी और फिर होगी आरोपियों से पूछताछ। सोनम उगलेगी सारे राज, आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुलिस के पास सोनम और बाकी आरोपियों के खिलाफ कई सारे सबूत मौजूद हैं। आखिरकार पुलिस ने पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब आगे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सोनम पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, किस किस आरोपी की क्या क्या भूमिका इस दौरान वहां पर रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के पास में कई सारे सबूत भी हैं। उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सोनम की कोर्ट में आज पेशी होनी है। और पहली तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि सोनम जब एक कोने में बैठी हुई थी थाने में, तो वहां पर वो फूट फूट कर रो रही थी। उस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि 4 आरोपियों की भी आज पेशी होनी है। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि पेशी से पहले उनका मेडिकल टेस्ट होना है। और इसके साथ ही सबूतों की फॉरेंसिक जांच भी इस वक्त लगातार की जा रही है। तो सीधे तौर पर आज इन सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। और कई सारे सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस तरीके के तमाम सवाल हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर पुलिस के पास में क्या कुछ सबूत है आरोपियों के खिलाफ, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी विकास की शर्ट जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया वो पुलिस के पास में है। एक टूटा हुआ मोबाइल फोन इस वक्त पुलिस के पास में है। इसके साथ ही एक रेनकोट जिसे सोनम का बताया जा रहा है वो भी पुलिस के पास है, जो कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मिला था।
उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस पूछताछ में अगर हम देखें, इस जांच में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर खास तौर पर फोकस पुलिस का रहने वाला है। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहला बिंदु ये कि आखिर इस साजिश के पीछे का मकसद क्या था इन आरोपियों का, ये पुलिस जानने की कोशिश करेगी। एक एक करके इन सभी तमाम सवालों के जवाब एक एक करके सभी के सामने जरूर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये पूरा मामला क्या है जो इस वक्त सनसनीखेज बना हुआ है, पूरे देश में इस पूरे मामले की चर्चा हो रही है, वो हमारे सहयोगी शिलांग से इस वक्त जुड़ रहे हैं आरोन लैन, और साथ ही आदित्य इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ। सबसे पहले आरोन, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, क्योंकि आज पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लेगी इन सभी आरोपियों को। जी आरोन, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी जी आरोन, मेरा सवाल यह है कि आज इन पांचों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद में पुलिस कहीं ना कहीं रिमांड पर लेगी इन सभी को, जिसके बाद में इस पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। एग्जैक्टली तो फिर अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है हमारे पास, इन द सेंस दैट दिस कम स्ट्रेट फ्रॉम द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एसपी विवेक सिंह। तो फिर सोनम Raghuvanshi reached Shillong late yesterday, which is late yesterday, Tuesday. And then she just went for a medical test that happened at the Ganesh Das Hospital. Now that is another catch. Why was she sent to the Ganesh Das Hospital? Because Ganesh Das Hospital is a child care and maternity care hospital. So that is one angle, and we still don't have any answer to it right now. Now, from there, she was again sent to the Sadar police station, which is again here in Shillong, which she is already where she is at right now. Now, according to the police, she will be produced in the court today, and then all other interrogation will happen accordingly. And then she will be, of course, remanded to police custody. Now, we also have information that 4 accused, Raj Kushwaha, Vishal Chauhan, Akash Rajput, and Anand Kurmi, have also landed in Guwahati. So that means anytime now, Charo ki Charo, they will be here in Shillong. Again, they will be produced in court. And then they will be sent back to police custody for interrogation. Now, there are some interesting facts because the SIT of the Meghalaya police here have been doing a great job in the sense of piecing together all evidence to come to a final conclusion, which we will come to know very soon, obviously. But for now, they will file a charge sheet against all the accused involved in the gruesome murder. The other thing that I want to mention here is that after examination, the SIT will decide whether they will take them to Wai Saudong for the recreation of the crime. So that will probably happen later. There are a lot of information coming because a team of 15 to 20 police personnel have been looking into this case so far. Now, some important information that have also evolved is that Jo Sonam had took the
vehicle all the way, which is a local taxi from Maukdok, which is a village in Sohra, and from there took a tourist taxi and reached Guwahati, which obviously she would board the train from Guwahati. The accused also did the very same thing. Now, what is important to note here is that Sonam ne khud hi, she's actually claimed that she has never been to Shillong, Meghalaya, but then again, that should be ascertained later. She has also mentioned that whatever the money that is involved, that is still not clear. The police cannot ascertain that at the moment. The other thing that I want to bring to your attention right now is that jo CCTV camera, jo footages the, so all of them have been compiled, and what we see is that all the accused were caught on camera, so they were all seen together, and then it was seen that even Raja, even Sonam were speaking to the accused before they went to the crime site at Wai Saodong. बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, और जिस तरीके से आपने बताया कि सोनम को कल रात को ही शिलोंग लाया जा चुका है, उनका मेडिकल टेस्ट भी हुआ है। इसके साथ ही बाकी अब जितने भी आरोपी हैं इस पूरे केस में 5 आरोपी, उन 5 की पेशी होनी है, और पेशी के बाद में पुलिस जब रिमांड पर लेगी तो एक एक कड़ी को जोड़ करके इस जो पूरी गुत्थी है जो कि काफी हद तक सुलझ चुकी है, इसको और पूरी तरह से सभी के सामने सुलझाया जाएगा। हमारे साथ आप बने रहिए। इसी के साथ हमारे साथ में इस वक्त भोपाल से आदित्य भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आदित्य, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि आज एक तरफ तो पेशी होगी लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? राजा रघुवंशी के जो देखिए, परिवार तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो हम कल से देख रहे हैं, लेकिन एक अपडेट ये निकलकर सामने आया कि 23 तारीख को राजा की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी के रास्ते जो है इंदौर भी पहुंची थी, और राजा ने उसकी मदद की थी। जो देवास नाका है वहां पर एक कमरा दिलवाया था, 2 दिन वो दोनों साथ भी रहे थे, और उसके बाद ही राजा ने ही जो है उसको, सोनम को अपने एक परिचित की टैक्सी उपलब्ध कराई थी, और उसके जरिए वो उत्तर प्रदेश पहुंची, और उसको वहां से फिर गाजीपुर जो हाईवे जहां पर वो बरामद हुई है वहां तक पहुंची थी, जहां कहा जा रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया हुआ है। तो ये बताता है कि राजा शुरुआत से ही उसके साथ इन्वॉल्व था, ये भी कुछ सबूत थे। हालांकि इंदौर की अगर बात की जाए तो वहां राजा को टैटू का भी बड़ा शौक था, और उस टैटू का संबंध भी कहीं ना कहीं जो है वो सोनम से निकल रहा है, और उसको लेकर जो टैटू की दुकानें हैं उनके जो बयान है दुकानदारों के, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की तिथि और इशारा कर रहे हैं। तो उस और भी जो है वो मेघालय पुलिस की जो जांच है वो होगी, उसके सबूत भी ले जाएंगे। और साथ साथ अगर ये जो बात निकलकर सामने आ रही कि देवास नाके के पास उसने 2 दिन कमरा लिया और वहां पर सोनम को रुकवाया, परिजनों को क्या मालूम था या नहीं था। और एक और एंगल ये भी है कि सोनम ने शादी के पहले भी अपने परिजनों को बताया था, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन उसके परिजन इस बात से इनकार कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के बाद। लेकिन ये बात भी निकल कर आ रही है कि सोनम ने जानकारी परिवार को दी थी कि वो राजा को नहीं, राज को पसंद करती है। अब इसमें कई संदेह जो है वो परिवार के ऊपर भी है, कई सवाल परिवार के ऊपर, सोनम के भी परिवार के ऊपर है, और राज के परिवार के ऊपर भी है कि आखिर क्या ये दोनों परिवार जानते थे इस तरह की घटनाक्रम जो पिछले 10-15 दिनों से चल रहा था, उसमें क्या इस परिवारों को इस बात की जानकारी थी, और एक दूसरा चेहरा जो है क्या ये परिवार सामने ला रहे थे। हालांकि अब जब ये कोर्ट में पेश होंगे, मेघालय कोर्ट में आज ही पेश हो जाएंगे, और वहां पर जो है एसआईटी को इनको सौंपा जाएगा और फिर आधिकारिक बयान होंगे। लेकिन कृतिका, एक बात जरूर है कि इंदौर में ही जो प्रारंभिक जांच जब हुई थी इनसे, तो उसमें इन्होंने लगभग पूरी गुत्थी सुलझा दी है। बिल्कुल, इन्होंने पूरी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसकी हत्या की थी, वहां कब पहुंचे, किसने उनको पहुंचाया, कितना पैसा इन्होंने लिया, कहां सिम फेंकी थी, ये तमाम चीजों को जो है वो गुत्थी लगभग प्रारंभिक जांच में सुलझ गई है। अब पुलिस जो है वो साथ में चारों को बिठाएगी, चारों को 5 लोगों को बिठा के आपस में जो बयान होंगे उसको क्रॉस करेगी, और उसके बाद संभवतः जिस तरीके से आरोन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अगर पुलिस को लगेगा तो वो सीन रिक्रिएशन की तरफ भी जो है उनको लेकर जाए। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान अब आगे आने वाले समय में सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर अगर इस मामले की अगर हम बात करें तो आज इन 5 आरोपियों की पेशी होगी, और पेशी होने के बाद में रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद एक एक कड़ी को जोड़ करके पुलिस इस पूरे मामले की जो पूरी गुत्थी है उसे सुलझाएगी। हालांकि अगर हम देखें तो प्रारंभिक तौर पर यह केस काफी हद तक सुलझ भी चुका है और साफ हो चुका है कि आखिर इसमें किन लोगों की भागीदारी रही है, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे बाकी हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है कि आखिर इस पूरी वारदात का, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, किसने
हत्या की राजा रघुवंशी की? ये तमाम वो सवाल है और साथ ही आखिर इस हत्या के पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है? तो ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश अब पुलिस करेगी और आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुख करेंगे हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका के लॉस एंजल्स में 5 दिनों से प्रदर्शन लगातार हो रहा है और ट्रंप इस प्रदर्शन को रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कई सारे कड़े कदम उठाए हैं, उसके बावजूद प्रदर्शन रुकने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। बीते कल ही प्रदर्शन को रोकने के लिए लॉस एंजल्स में कर्फ्यू भी लगा दिया गया और अब ये प्रदर्शन लॉस एंजल्स के अलावा न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा में भी तेज होते नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस पूरे मामले को लेकर चेतावनी भी जरूर दे दी है कि अगर लॉस एंजल्स में हिंसा जारी रही तो वो पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर सकते हैं। अब इसे चेतावनी कहा जाए या धमकी, ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन इसके साथ ही इस चेतावनी से ये प्रदर्शन रुकेंगे क्या, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि इस समय सिर्फ लॉस एंजल्स नहीं बल्कि अमेरिका के ऐसे कई शहर हैं जहां पर ये इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। करेंगे इस पर अपने संवाददाता से बात और जानेंगे ताजा हालात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉस एंजल्स में बिगड़ते हालात। तो लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है, जहां हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लॉस एंजल्स में बीते कल कर्फ्यू भी लगाया गया, कल शाम को ये कर्फ्यू लगाया गया है। तो कुल मिलाकर विरोध की आग में अमेरिका इस वक्त झुलसता हुआ लगातार नजर आ रहा है और सिर्फ लॉस एंजल्स नहीं बल्कि कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन और तेज हो गया। हालांकि ट्रंप की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही मेयर की तरफ से कहा गया कि इन दंगों को रोकने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। मेयर करेन बॉस ने ट्रंप को सीधे तौर पर चेतावनी भी जारी की है। ट्रंप को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि छापेमारी बंद करो, लोग डर में जीते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दंगे रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाए गए हैं, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही आपको बता दें कि 700 मरीन और 2100 नेशनल गार्ड भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लॉस एंजल्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने कल 197 लोगों को गिरफ्तार किया था इस प्रदर्शन से जुड़े हुए, जहां 23 दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई, कई शोरूम में लूट की घटनाएं भी सामने आई हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लॉस एंजल्स में हालात इस वक्त बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ लॉस एंजल्स नहीं, लॉस एंजल्स के अलावा और भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिका इस वक्त विरोध की आग में झुलस रहा है, जिसमें न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा में भी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। लॉस एंजल्स की अगर बात करें तो लॉस एंजल्स में 101 फ्रीवे पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक को रोका, वहां पर जाम लगाने की कोशिश की। लॉस एंजल्स फेडरल सेंटर के बाहर झड़प भी हुई है और अब तक लॉस एंजल्स में 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही जहां लॉस एंजल्स में इस तरीके के हालात, बिगड़ते हुए हालात नजर आए, वहीं दूसरी तरफ शिकागो में भी लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। आपको बता दें कि इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट की तरफ से नारे लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ये नारे लगे। मिशिगन एवेन्यू जाम लगाया गया और 2 प्रदर्शनकारी भी वहां पर गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही मैक्सिकन और फिलिस्तीनी झंडे के साथ मार्च करते हुए वहां पर लोग नजर आए हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया ट्रंप आईसीई को अपना हथियार बना रहे हैं। न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन इस वक्त जारी है और न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार ये प्रदर्शन तेज होते नजर आ रहे हैं। इमिग्रेशन कोर्ट के बाहर भी ये प्रदर्शन हुए। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं शिकागो की और वॉशिंगटन की, जहां पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के साथ ही उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस वहां पर मौजूद थी। हालांकि अब इसको लेकर के
डोनाल्ड ट्रंप भी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ वो चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के साथ भी वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे बिंदु और भी नजर आते हैं। प्रदर्शनकारियों पर ट्रंप जो है वो आग बबूला होते हुए भी नजर आए हैं और सीधे तौर पर उनकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शन को शांति के खिलाफ बताया। साथ ही ट्रंप ने विद्रोह कानून लागू करने की चेतावनी भी दे दी, जिसे धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। 14 जून को दरअसल आपको बता दें कि सेना की 250वीं वर्षगांठ है और साथ ही ट्रंप का जन्मदिन भी है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के ट्रंप ने कहा कि आर्मी परेड के दौरान अगर कोई भी विरोध करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि देशभक्ति का उत्सव है, विरोध का मंच नहीं है, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो पूरे शहर में सेना उतारी जा सकती है। पिछले 2 दिन में हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए। आइए ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं, किस तरीके से धमकी और चेतावनी देते हुए वो नजर आए। Very simple rule of engagement. If they're dangerous, if they're throwing concrete or bricks, if they're spitting in the face of the police or whoever's in front of them, if they're punching people, if they're doing all of the things that you see done for the last 3 nights, that I would say is engagement. We need to keep our city straight. I want to save Los Angeles. And Newsom is totally incompetent. He's not going to do it. Look at the fires he had. तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लॉस एंजल्स को बचाना है और ऐसे में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम उठाए जाएंगे। लोग जो कि सेना पर और पुलिस पर हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ में हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जेसिका, लॉस एंजल्स से इस तरीके की प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उल्टा और बढ़ते जा रहे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, सेना को उतार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन नहीं रुक रहे। बिल्कुल, ये प्रदर्शन नहीं रुक रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो आपने बताया सिर्फ लॉस एंजलिस सिटी में नहीं देखी गई, जो कि दूसरी सबसे बड़ा शहर माना जाता है अमेरिका का, और इस तरीके का प्रदर्शन देखना आम बात नहीं है। हालांकि माइग्रेंट्स की तरफ से प्रदर्शन काफी बार पहले भी देखा गया है, पर जैसे कि आपने अपने दर्शकों को बताया, जिस तरीके से आइस एजेंट्स यानी कि इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स कई सारे ऐसी जगहों पर गए जहां पर माइग्रेंट्स रहते थे, और ये जो मुश्किल है ये वहीं से शुरू हुई जब उनसे सवाल करना शुरू करा गया, उनको डिटेन करना शुरू करा गया। तो ये फिर विरोध काफी बड़ी तरीके से बढ़ा, ना कि LA में, पर काफी दूसरे शहरों में भी, शिकागो में देख लीजिए, न्यूयॉर्क में देख लीजिए। सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी गंभीर है अगर आप माने तो, जैसे कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे आप नेशनल गार्ड बोले, 300 नेशनल गार्ड्स अभी फिलहाल लॉस एंजलिस में है, कर्फ्यू का सिचुएशन आ चुका है। आपने गवर्नर गैविन न्यूसम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, और कल रात को जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे, उनको बोलकर कि ये जो स्टेट अथॉरिटी का मामला है उसमें जिस तरीके से फेडरल इंटरवेंशन हो रहा है वो काफी मुश्किल कर देगा एक तरीके से क्या कहते हैं सुरक्षा प्रबंध जो अभी इस समय जो शहर को चाहिए वो उसे मिल नहीं पा रहा है, और कर्फ्यू अभी भी इस समय चलता हुआ। पर आगे देखना होगा कि क्या होता है कर्फ्यू उठने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की क्या बातचीत होती है गवर्नर गैविन न्यूसम से। इसके साथ ही जेसिका, अगर 14 जून की बात करें तो सेना अपना दिवस भी मनाएगी, 250वां स्थापना दिवस, लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी है, जिस पर सेना की तरफ से परेड का भी आयोजन है, जिसको लेकर चेतावनी सीधे तौर पर ट्रंप ने दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर विरोध करता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चेतावनी आम नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ऐसी कई बार चेतावनियां दी हुई हैं, पर जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, न कि लॉस एंजलिस में पर दूसरे बड़े शहरों में भी अमेरिका के, ये इस तरीके से एक शहर को रोक देता है, उसका दिन का काम रुकता है, मार्केट्स डिस्टर्ब होते हैं, आम लोगों की जिंदगियां डिस्टर्ब होती हैं इस तरीके के प्रोटेस्ट के लिए। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को एक ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन है और उनकी जो मैगा सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक ऐसा कारण मिल जाता है बताने के लिए कि देखिए
इमिग्रेशन कितना बड़ा मुद्दा है जी, देश में, बिल्कुल। और मैं आपके हित में काम कर रहा हूँ, तो इस तरीके की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। आप जानती होंगी जैसे कि कैलिफोर्निया एक ब्लू स्टेट है और एक डेमोक्रेट स्टेट है, रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन है, तो उनका एक ये तरीका भी होता है अपने वोटर बेस को बताने का कि जो उनसे बन पड़ रहा है अपने इलेक्शन प्रॉमिस पे, जो कि उनका पहले से इलेक्शन प्रॉमिस था कि वो माइग्रेशन जी। पे काफी ज्यादा काम करेंगे और आईस एजेंट जैसे कि मैंने बताया जी। उनका इस्तेमाल करेंगे, और ये जी, इस जैसिका। समय उनके लिए अब मुश्किलें ज्यादा बढ़ाता हूँ। एक आखिरी सवाल और जैसे कि आपसे पूछना चाहेंगे, गवर्नर न्यूसम और ट्रंप भी कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई सारे आरोप न्यूसम की तरफ से भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, गैविन न्यूसम जैसे कि आप जानती हैं पहले दिन से विरोध कर रहे थे बिल्कुल। नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का कैलिफोर्निया में, क्योंकि लॉस एंजलिस में, क्योंकि उनका मानना था कि इससे सिचुएशन और बिगड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, यूनियंस हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, वो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ की गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहाँ के होटल्स में काम करते हैं, वो एक बैकबोन लेबर फोर्स है लॉस एंजलिस की, और ये मेक्सिको से आते हैं, ग्वाटेमाला से आते हैं, होंडुरास से आते हैं, एल साल्वाडोर से आते हैं। तो अगर ये विरोध प्रदर्शन में आप और सिक्योरिटी फोर्सेस लेके आएंगे, जो कि अभी हालात बन चुके हैं, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट जो कि लोकल पुलिस अथॉरिटी है, उसके साथ 300 नेशनल गार्ड भी, और फिर ट्रम्प की धमकी कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो जो यूएस मरीन्स है, मिलिट्री है, वो भी तैनात की जा सकती है, जो कि फिलहाल अभी हमें बताया जा रहा है पेडिल्टन बेस पे है, लॉस एंजलिस सिटी के सरफेस पे। तो काफी मुश्किल आगे बढ़ सकती है, लेकिन देखना होगा कि अगर दोनों के बीच में कोई ऐसी बातचीत होती है जो सिक्योरिटी सिचुएशन इस समय सुलझाए, पॉलिटिक्स हटाकर, मेरे ख्याल में वो लोगों के हित में बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखें। तो सीधे तौर पर इस वक्त लॉस एंजल्स ही नहीं बल्कि अमेरिका के और भी कई सारे शहर हैं जो इस वक्त जहां पर प्रदर्शन इस वक्त तेज हो चुका है, और सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इन प्रदर्शनों को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।